पीसीसी के प्रेसिडेंट डी.के. शिव कुमार साहब से मैं अपील करता हूँ, हमारी टिकट चुक गई है। आने वाले दिनों में आर.के. सरदार साहब को स्टेट लेवल का कैबिनेट रैंक का कौन सा भी एक अध्यक्ष पदवी देखो, हमारे मुसलमान तबके को रेडी करने को एक उम्मीद रखो, मैं ये बात कर रहा हूँ। इसके बाद जाने के बाद भी आने वाले दिनों में हमारा कंसंट्रेशन पूरे मुसलमानों का रह रहता है। इनको आने वाले दिनों में हमें बनाते हैं एमएलए आर.के. सरदार साहब को। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में मैं ख़िलाफ़ करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में मुसलमानों की प्रॉपर्टी हाईएस्ट है कर को हुकूमत के निगाह में आ गई। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने क्या बोलते हैं, डिफेंस की गति, दूसरी प्रॉपर्टी आपको रेलवे की गति, तीसरी प्रॉपर्टी आपको मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की है गति। ये उनके निगाह में हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी आ गई है। अब ये प्रॉपर्टी क्या तो बिकर को हमें हड़प ना कर को बोल को एक उम्मीद रख डाल को क्या कर डाली उन्होंने, तो हुकूमत के ज़रिए से हुकूमत के IAS ऑफिसर को उसमें बैठा को हमारी ज़मीन तब्दीली कर डाल को क्या भी एक घोटाला करना करके उम्मीद रखो या वक्त अमेंडमेंट पास करें। इसके खिलाफ हुई हमें आइंदा चल को दिनों में भी हम इसके खिलाफ करते हैं भी। आइंदा को हमारी कांग्रेस हुकूमत आ गई तो ये बिल को रद्दबदल कर डालते हैं कहने की हमारी एक उम्मीद है। यह उम्मीद के साथ बोलता हूँ। सर, आर.के. सरदार साहब को 2023 में 2023 में टिकट नहीं मिली, यानी कि टिकट चुकाई गई है, मतलब उनको आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आर.के. सरदार साहब 30-50 साल से चित्रदुर्ग में जाने पहचाने आदमी। फर्स्ट इनका एक बॉडी बिल्डर का वर्कशॉप था। इनके वर्कशॉप में 50 लेबर काम करते थे। हर एक लेबर को भी खुद का उनका उम्र में छोटा रहा था बेटा समझते थे, उम्र में बड़ा रहा तो भाई समझते थे। यह हिसाब से मेंटेन कर लो, हर मुश्किल हर परेशानी पूरी दूर कर लगाते थे। ऐसा आते आते उभरते कांग्रेस में आए ना। कांग्रेस में को कुछ भी हमारे गरीब तबका बल्ला का है, हमारे तबके को क्या भी रेडी कर को आने वाले दिनों में क्या भी करना करो यह कर लगा को नेक्स्ट क्या करे। आते आते 30-35 साल से वर्क कर डाल को 3 बार टिकट पूछे, 2 बार चुक गए, तीसरे बार 2003 में टिकट फाइनल हो गए थे। कि तो मैं भी एक प्रोग्राम में गोवा को गया था, माइनॉरिटी का एक प्रोग्राम था, सरदार भाई आए थे, मैं सब गए थे। वहाँ के माइनॉरिटी के लीडर एकदम इनको बोले, नज़ीर भाई कर बोल को आर.के. सरदार साहब को कुछ ना कुछ देना अगर को सिद्धरामैया साहब ने एक प्रस्ताव रखे। सिद्धरामैया साहब क्या बोले मालूम क्या, मैं ऑलरेडी कंसिडर कर डालूँ चित्रदुर्ग को असेंबली को इनको टिकट दे दूँ करके बोले। अब वो आए बाजू यहाँ बेंगलुरु में 2 बार मिले, हमें भी साथ थे। वो टाइम में बोले सरदार भाई तुम्हें क्या है पूरा रेडी कर लग छोड़ा, मैं तुम्हें टिकट फाइनल कर डालूँ कहने के बाद बोले आर.के. सरदार साहब की टिकट फाइनल हो गई। पैनल में नाम आ गया, सब भी आ गया। हमारे चित्रदुर्ग के 2 आदमी क्या करता लगा तो इन्हों भी जाकर टिकट को एप्लीकेशन डाले उसमें कि तो रिंग में बैठने के वास्ते। एक अनवर बादशाह एक्स क्या चेयरमैन है ना उन्हें, और दूसरे हमारे DWC के DCC के प्रेसिडेंट ताजपीर साहब, इन्हों भी रिंग में आको इन्हों भी डाले एप्लीकेशन। इन्हों 2 आदमी एप्लीकेशन डाल को हमने टिकट नको करके बोले। ताजपीर साहब बोलते हैं हणमुली शणमुख पक दो, हमें जीतते नहीं करके बोलते हैं। अब इन्हें अनवर बादशाह को बोलता है हमें जीतते नहीं, बसन्ना को देव टिकट करके बोलता है। अब 2 इसम के इसमें आ जाको लिंगायत को टिकट देना करको कंसिडर करको ले लगा को डी.के. शिव कुमार साहब के दिमाग में भर डाले। जब इन्हों क्या कर डाले 2 आदमी को चका डाल को पप्पी करको ले लगा किसे टिकट दे डाले, वीरेंद्र पप्पी को टिकट दे डाले। ऐसा हो जाको दुर्ग में सरदार साहब को टिकट चुक गई। अचानक टिकट जब मिल जाती तो ये 5-11 घंटे की वजह से चित्रदुर्ग में मुसलमानों के एमएलए जीत को हमारे मुसलमानों के कौम के वास्ते एक पिल्लर होकर ठहरते थे। ये पिल्लर को ख़त्म करें हमारे गाँव के आदमी।